हेलो एवरीवन। तो ये मेरे हाथ में है यूके बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आइए हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2 नंबर के क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने कॉपी पेन पकड़ना है, नोट करना है, समझना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 253। ये हमको एपी पूछे कि ये वाली टर्म निकालनी, तो हम एपी को उल्टा कर देते हैं। तो एपी को उल्टा करेंगे तो 253 पहले लिख लेंगे, फिर क्या होगा 13 लिखेंगे, फिर 8 लिख लेंगे और फिर 3 लिख लेंगे। यहां पर हमको पहली टर्म जो दिखाई दे रही है वो क्या दिखाई दे रही है? तो पहली टर्म है हमारे पास कितनी, 253। अगर मैं डी निकालूं इसमें तो क्या होगा, अगली वाली टर्म में से पिछली वाली टर्म माइनस करेंगे तो 13, 8 में से 13 माइनस कर दो, कितना आएगा माइनस का 5। ठीक है, और हमें कौन सी टर्म निकालनी, 20वीं टर्म निकालनी। इसका मतलब एन क्या लेंगे, एन ले लेंगे 20। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है क्या, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए हमको पता लग गया है 253 और एन कितना है 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस का 5। 253 प्लस माइनस का माइनस होता है, 20 में से बन गया 19 इंटू 5, 19 5 जा 95 होता है माइनस 253। अगर मैं इसको माइनस करूं तो यह जाएगा कितना 158। तो यानी कि लास्ट से 20वीं टर्म कौन सी होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी 158 होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही आसान है ये भी। इसमें क्या लिखा हुआ है, एलसीएम निकालना है 8, 9 और 15 का। किस कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 8, 9 और 15 ऐसे करके लिख लो और 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा, ऐसे फैक्टर कर दो, इसके भी फैक्टर कर दो। और 3 5 जो 15, 5 1, तो इनके फैक्टर्स लिख लो। 2 इंटू पहले वाले के फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2 और नेक्स्ट वाले के फैक्टर क्या है, तो दिख रहा है हमको 3 इंटू 3 और यहां पर क्या दिख रहा है, इसके फैक्टर 3 इंटू 5। अब देखो जो भी कॉमन आ रहा है, किसी भी 2 में या 3 में कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिख लो, यानी 3 यहाँ पे कॉमन है तो 3 को एक बार लिख लेंगे। बाकी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो उनको हमको सेपरेटली उतारना पड़ेगा। तो क्या उतारेंगे, पहले लिखेंगे 2, फिर क्या लिख लेंगे 2, फिर क्या लिखेंगे 2, फिर 3, फिर 5 और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 360। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 360 आ गया। बहुत ही आसान था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि अगर डीई पैरेलल है बीसी के और हमें ईसी निकालना है। तो देखो ये हमको फिगर है, ट्राइंगल का क्वेश्चन है। इसमें जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है। अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये कह रहा है कि इसे निकाल लो। इसमें लगेगा बीपीटी। बीपीटी में आपने पढ़ा होगा जब भी क्या होता है कि हमको ना पैरेलल लाइन दी होती है, मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो इसका और इसका जो रेशियो होगा वही रेशियो इसका होगा, यही तो कहती है बीपीटी। तो देखो ये कितना है, ये है 1.5, इसका रेशियो किसके साथ 3 के साथ, इज इक्वल टू ये 1 का रेशियो किसके साथ हो जाएगा ईसी के साथ। और हमें क्या फाइंड करना है, ईसी फाइंड करना है, तो ईसी निकल जाएगा यहाँ से। तो देखो पॉइंट हटाओ, 0 लगा दो, 15 1 जा 15 2 जा, तो ये जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/ईसी। ईसी को इधर ले जाओ, 2 को इधर, तो 1 इंटू ईसी इज इक्वल टू 2 इंटू 1, ईसी 1 जा ईसी इज इक्वल टू 2 1 जा 2। तो ईसी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ईसी की वैल्यू आ गई 2 और वही हमको निकालनी थी। बहुत ही आसान है, नोट करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 दिया हुआ है। इसमें हमें सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। इसमें हम जो यूज करेंगे आसानी से हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। तो देखो पहली क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और दूसरी क्वेश्चन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। तो एलिमिनेशन में माइनस कर देंगे, जो दूसरी वाली इक्वेशन उसके साइन चेंज होंगे, ये प्लस है तो माइनस, क्योंकि जब भी हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं सेकंड वाली के। तो ये सेकंड वाली इक्वेशन के साइन, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। यानी अब ये साइन नहीं है इसका, ये वाला माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा प्लस, ये साइन नहीं है, ओरिजिनल साइन ये हो गया। 2x में से 2x ये कितना बचा 0। ऐसी ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस का प्लस होता है। 4y में 3y ऐड करेंगे 7y आ जाएगा और 24 प्लस का है 11, तो 24 में 11 ऐड कर दो कितना आएगा 35 आएगा। ये इनटू में डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू कितना होगा 35/7, 7 5 जा 35। तो y की वैल्यू यहाँ पे 5 आ जाती है। अब x कैसे निकालेंगे, तो बच्चों क्या होता है कि दोनों इक्वेशन में से किसी में भी क्या है, पहले y की वैल्यू पुट करो तो हमारे पास x आ जाएगा। तो y देखो कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ गया है, तो वैल्यू 5 पुट करो, तो 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 11। 2x प्लस 5 3 से कितना हो गया है 15 इज इक्वल टू 11, प्लस में उधर जाके माइनस, तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 15 में से 11 गया 4 बचेगा और बड़े वाले का साइन है माइनस, तो 2 इंटू में डिवाइड, x इज इक्वल टू -4/2। तो
कितना आ गया x -2। देखो x -2 है और y हमारा 5। आसान क्वेश्चन था, नोट करेंगे, खुद से भी ट्राई करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द लार्जर द ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। कह रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स में से जो लार्जर एंगल है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सप्लीमेंट्री एंगल है उनका सम, वो दो एंगल है मान लो, तो एक एंगल है x और दूसरा है y। तो x और y का सम कितना होगा? सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 180। तो कह रहा है कि जो एक एंगल है ना वो दूसरे से कितना स्मॉलर है? 18 डिग्री। मतलब जो मान लो कि जो x है ना वो y से कितना छोटा है? 18। तो y में से 18 माइनस करो तो x आ जाएगा। y में से कितना छोटा, छोटे को माइनस, कितना छोटा? 18 छोटा तो माइनस, है ना, छोटे का मतलब माइनस, तो y में से माइनस करो 18 तो x आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू पुट, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड। अब हम क्या करेंगे? पुटिंग सेकंड इनटू फर्स्ट, पुटिंग सेकंड इनटू फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन जो है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। क्योंकि x की वैल्यू है y माइनस 18, ये वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो y माइनस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। y बाई 2y माइनस 18 इज इक्वल टू 180। तो ये माइनस है, उधर जाके क्या होगा? प्लस। तो ये कितना हो जाएगा? 2y इज इक्वल टू 180 प्लस 18। तो 2y इज इक्वल टू 8 198, 2 इंटू में डिवाइड में y इज इक्वल टू 198 डिवाइड बाई 2, तो y कितना हो जाएगा? 99। तो देखो इसमें दो एंगल थे ना, तो एक एंगल तो आ गया 99, दूसरा एंगल कितना होगा? तो दूसरा एंगल के लिए क्या है? किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसी वाले में पुट करते हैं। x कितना दे रखा? y माइनस 18 दे रखा, तो x इज इक्वल टू y तो आ गया 99, 99 में से 18 माइनस करो कितना हो गया? 81। तो हमारे दो एंगल्स कौन कौन से जाएंगे? पहला आएगा 81 और दूसरा एंगल आ जाएगा 99। इन दो, ये दो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। बहुत ही आसान था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? इन द गिवन फिगर इफ LM इज पैरेलल टू CB, अगर ये LM जो है वो CB के पैरेलल है और LN जो है ना वो CD के पैरेलल है, तो हमें ये प्रूव करना है कि AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। ये प्रूव करना है। ये क्वेश्चन NCERT का है और इसकी एक टेक्निक हम याद करते हैं जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां पे लगेगी तो BPT, पहला ट्राइंगल मान लेंगे इसको। तो जब इसको, इस ट्राइंगल को मानेंगे तो ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल है, तो रेशियो सेम होगा। देखो इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ इक्वल होगा, रेशियो सेम होगा। लेकिन रेशियो का सीक्वेंस क्या होगा? रेशियो का सीक्वेंस होगा ऐसे में, ठीक है, ऐसे में जाएंगे ब्रॉडर पार्ट से नैरोअर पार्ट की तरफ। ब्रॉडर पार्ट में क्या लिखा हुआ यहाँ पे? तो हम लिखेंगे पहले, क्योंकि हमको ये दे रखा है, क्या दे रखा है कि LM इज पैरेलल टू CB, क्योंकि LM CB के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो इसका किसका? MB का रेशियो किसके साथ? AM के साथ। और LC का रेशियो किसके साथ? AL के साथ। इक्वल होगा, ऐसा क्यों होगा? BPT से होगा, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे फिर नेक्स्ट वाला ट्राइंगल देखेंगे। कौन सा वाला ट्राइंगल? दूसरा जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, कौन सा ट्राइंगल? ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इस ट्राइंगल में देखो ये वाली लाइन जो है ये इसके पैरेलल है, दे रखी है। देखो LN इज पैरेलल टू CD, तो लिखेंगे LN पैरेलल है CD के। अगर LN CD के पैरेलल है तो रेशियो सेम होगा। रेशियो कैसे लेंगे? ब्रॉडर से नैरोअर की तरफ जाएंगे। तो ये क्या है? इसका रेशियो किसका? ND का रेशियो किसके साथ? AN के साथ इज इक्वल टू LC का रेशियो किसके साथ? AL के साथ इक्वल हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? BPT से होगा, सेकंड इक्वेशन। जब दोनों इक्वेशन आ जाएंगे तो हम उसको इक्वेट कर देंगे। देखो इधर भी LC अपॉन AL है, इधर भी LC अपॉन AL है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो आपस में दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तो जो MB अपॉन में AM है वो किसके बराबर हो जाएगा? ND अपॉन में AN के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमको जो चाहिए था वो तो आया नहीं, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? +1 इधर करेंगे, +1 इधर करेंगे। तो +1 इधर कर लो, +1 इधर कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन में। तो ये हो गया कितना? MB अपॉन में AM प्लस 1 को लिखेंगे हम क्या? 1 अपॉन 1 और ND अपॉन AN, और इसको लिख लेंगे हम क्या? 1 अपॉन 1। देखो डिनोमिनेटर सेम करना है तो क्या करना पड़ेगा? इधर AM का इंटू करना पड़ेगा। किसका इंटू करना पड़ेगा? AM का। तो देखो AM का इंटू कर दिया नीचे, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ऐसे यहां पर भी क्या करेंगे? इनका डिनोमिनेटर सेम करना है तो इधर AN का इंटू करना पड़ेगा, तो ऊपर भी AN का। तो MB प्लस AM, इधर तो नीचे तो AM ही आ गया, तो MB प्लस AM क्या होता है? देखो MB प्लस AM ऐड करूंगा तो पूरा क्या आ जाएगा?
देखो एम बी ये है, ए एम ये है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी। तो ये जाएगा हमारा ऊपर तो आ जाएगा ए बी और अपॉन में आ जाएगा, इसको तो एक ही बार लिखते हैं ए एम इज इक्वल टू एन डी और ए एन को ऐड करेंगे तो देखो एन डी ये है, एन डी ये है और ए एन ये है, एन डी ये है, ए एन ये पूरा क्या हो जाएगा ए डी। तो ये हो जाएगा हमारा ए डी अपॉन में ए एन। अब लेकिन हमको चाहिए क्या था, हमको तो ए एन अपॉन ए डी चाहिए था, इधर तो ए डी अपॉन ए एन आ रहा, तो उल्टा कर दो, उल्टे को बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ए एम ऊपर आ जाएगा और ए बी नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ए एन ऊपर आ जाएगा और ए डी नीचे आ जाएगा, और ये प्रूव हो जाएगा हमारा हेंस प्रूव। आ गया होगा समझ में। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस थे 2-2 नंबर के। अगली वीडियो में हम 3-3 नंबर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।